14 नवंबर को इंदौर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है। दरअसल 5 विधानसभाओं से उनकी ये रैली गुजरेगी। राऊ विधानसभा से रोड शो की शुरुआत होगी, जहां प्रत्याशियों के पक्ष में वे वोट मांगेंगे और जनता से ज्यादा वोट देने की अपील भी करते नजर आएंगे। तो पीएम मोदी का मेगा रोड शो 14 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। राऊ विधानसभा से उनके इस रोड शो की शुरुआत होगी और जगह जगह विधानसभा में वे अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो 14 नवंबर को इंदौर में पीएम मोदी का ये मेगा रोड शो जो कि 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि राऊ विधानसभा से पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत होगी और यहां पर वे प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। तो पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा एक बार फिर से 14 नवंबर को वे मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। मेगा रोड शो उनका रहेगा। इंदौर से इस रोड शो की शुरुआत होगी और 5 विधानसभा से ये रोड शो होकर गुजरेगा। राऊ विधानसभा से इस रोड शो की शुरुआत होगी। पीएम मोदी एक विशाल रोड शो करने वाले हैं 14 नवंबर को मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है। 17 नवंबर को मतदान होना है और 15 नवंबर आखिरी तारीख है जब प्रचार प्रसार थम जाएगा और प्रत्याशी अब प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद आपको बता दें 17 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके पहले यानी कि 15 नवंबर के पहले अब पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटा रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे भी देखे जा रहे हैं और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। इंदौर के राऊ विधानसभा से वे रोड शो की शुरुआत करेंगे। विशाल रोड शो रहेगा जो कि 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर से 14 नवंबर को मध्य प्रदेश में पीएम की हुंकार देखने को मिलेगी। बिल्कुल नैन्सी, मालवा निवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शिरकत करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बना है उस पर इंदौर की तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन पर जो प्रचार है, जो रोड शो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि चुनावी समय और चुनावी समय में जहां बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा, वहीं प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों के जो दौरे हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मालवा निवाड़ की यदि नैन्सी बात करें तो करीब 66 सीट है और 2018 के चुनावी परिणाम में मालवा निवाड़ से बीजेपी पार्टी को बढ़त मिली थी और अच्छा खासा जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में देखने को आई थी। तो कहीं ना कहीं इसी खाते को बरकरार रखने के लिए और मालवा निवाड़ पर एक बार फिर बीजेपी का गढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करेंगे, रोड शो करेंगे और इसी चुनावी रोड शो और सभा के माध्यम से एक बार फिर चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे देखने को मिले हैं और इन दौरों की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तमाम जो आरोप है वो लगाते प्रधानमंत्री दिखाई दिए हैं। और अब देखने वाली बात है कि जब 14 नवंबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंदौर की तमाम विधानसभा करीब 5 विधानसभा सीटों में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो इसका जो असर है वो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि 17 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। तो कहीं ना कहीं इंदौर की तमाम सीटों पर जो खासा जो असर है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि इंदौर की यदि बात की जाए तो इंदौर से मालवा निवाड़ के तमाम क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके पहले भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मालवा निवाड़ के दौरे पर देखने को मिले थे, जहां पर इंदौर में बीते दिन प्रियंका गांधी ने चुनावी हुंकार भरी थी, केंद्र और प्रदेश सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। तो अब देखने वाली बात है कि 14 नवंबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ सत्ता की चाबी का एक रास्ता है
और ऐसे में अब मालवा निमाड़ पर फोकस भी पार्टियों का ज्यादा, चूंकि आज भी जब अमित शाह मालवा निमाड़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे, उसके बाद 14 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मालवा निमाड़ पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। विवेक, क्या माना जाए जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे, खासकर कि इंदौर से लगी हुई जो 5 विधानसभा है वहां पर पहुंचेंगे, तो कितना माहौल तैयार कर पाएंगे और इन 5 विधानसभाओं के जरिए क्या पूरे मालवा निमाड़ को साधा जा सकता है? बिल्कुल एनएनसी, यदि 2018 के विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप इतना नहीं था जितना 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पूरी जो फौज है वो मध्य प्रदेश की चुनावी रण में लगा चुकी है और लगातार बड़े नेताओं के दौरे लगातार अलग अलग क्षेत्र पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जातिगत समीकरण की यदि बात करें या मालवा निमाड़ ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड तमाम सीटों की यदि समीकरण की बात करें तो अलग अलग प्लान जो बीजेपी पार्टी ने बनाया उसके तहत लगातार काम किया जा रहा है। वहीं मालवा निमाड़ की यदि बात करें तो बीते दिन जिस प्रकार से बड़े नेताओं के लगातार बीजेपी पार्टी के दौरे देखने को मिले थे और आज जिस प्रकार से इंदौर और धार की तमाम सीटों पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 17 नवंबर को मतदान और नवंबर के ठीक पहले 14 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने को मिलेगा तो इसका जो असर है वो सीधे सीधे इंदौर की तमाम विधानसभा सीटों पर तो पड़ेगा नैन्सी, मगर साथ ही मालवा निमाड़ की तमाम ऐसी जो सीटें हैं जहां पर इसका जो प्रभाव है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी से जो लगातार कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उससे यह साफ हो गया है कि हर क्षेत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत बीजेपी पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी पर बैठने की जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि इसके पहले यदि तमाम कार्यक्रमों की बात करें तो महाकौशल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, बिंदे की बात करें और अब मालवा निमाड़ की बात करें तो ठीक चुनाव के मतदान के पहले एक बार फिर मालवा निमाड़ पर पूरी तरह कसावट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी हुकार भरते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ पर फोकस पार्टियों का ज्यादा है और वजह भी है चूंकि मालवा निमाड़ सबसे ज्यादा सीट वाला एक इकलौता इलाका है और यही वजह है कि लगातार पार्टियां मालवा निमाड़ पर फतह हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।